मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट के प्रतिष्ठापूर्ण उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। उसके प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने 6029 वोट हासिल किए हैं। भाजपा ने यहां पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। आशुतोष नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ पर भी नहीं जीत पाए। मतगणना के 9वें राउंड में नरोत्तम का पोलिंग बूथ नंबर 121 भी शामिल था। यहां कांग्रेस को 291 और भाजपा को 264 वोट मिले, यानी नरोत्तम के बूथ पर भी कांग्रेस को 27 वोटों की बढ़त मिली। दतिया में घनश्याम सिंह की जीत के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि दतिया में भाजपा से व्यापारी, किसान, महिला सभी परेशान थे। दलित आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही थी। ऐसे में जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पारस जैन का सोमवार सुबह 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने इंदौर के जुपिटर अस्पताल में अंतिम सांस ली। पारस जैन पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व मंत्री जैन के निधन पर उनके निवास पर पहुंचकर पुष्प चक्र अर्पित कर परिजनों को सांत्वना दी। मध्य प्रदेश में मानसून का सीजन आधा गुजरने के बाद भी बारिश का आंकड़ा उम्मीद के मुताबिक नहीं पहुंच पाया है। प्रदेश में अब तक औसतन 15.8 इंच वर्षा दर्ज की गई है, जबकि इस समय तक 18.5 इंच यानी 470.5 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी। यानी प्रदेश में अब भी करीब 15% वर्षा की कमी बनी हुई है। इसका असर यह है कि 42 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा के पूर्व सांसद एवं कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया है। ये मामला जनवरी 2023 में तब प्रकाश में आया जब कई शीर्ष महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर बृजभूषण शरण सिंह को पद से हटाने की मांग की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंत्रालय ने नीट पीजी 2026 परीक्षा किसी भी प्रकार की धांधली रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इस बार परीक्षा 30 अगस्त को होनी है। इसके लिए 2.73 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो पिछले साल की तुलना में 12.5% ज्यादा है। परीक्षा देश भर के 340 शहरों के लगभग 1300 सेंटर्स पर होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक से सबक लेते हुए परीक्षा के पूरे इकोसिस्टम की सुरक्षा पुख्ता करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीट पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को कहा कि सरकार अपने वादे पर कायम है। छात्रों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी। मेहता ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के दौरान गंभीर अपराधों को लेकर जिन 2700 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सोमवार से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू होगी। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वार्ता मध्यस्थों के जरिए होगी। ट्रंप ने कहा कि अगर समझौता हो जाता है तो बहुत सी जानें बच जाएंगी। देखते हैं बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। आज रुपये 31 पैसे की मजबूती के साथ 95.12 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। 8 जुलाई के बाद ये इसका उच्चतम स्तर है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले टालने के फैसले के बाद डॉलर के कमजोर होने से रुपये को सपोर्ट मिला है। उधर सोने चांदी की कीमत में आज बढ़त रही। 1 किलो चांदी की कीमत 105 रुपये बढ़कर 2.17 लाख रुपये पर पहुंच गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 3 रुपये बढ़कर 1.43 लाख रुपये रहा। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रांज समेत कुल 39 मेडल जीते हैं। वो मेडल टैली में चौथे नंबर पर रहा। भारत ने इस बार सिर्फ 123 खिलाड़ियों का दल भेजा था। इनमें से 38 खिलाड़ी मेडल जीत कर लौटे, यानी सक्सेस रेट 31% रहा। भारतीय टेस्ट टीम में बड़ा बदलाव हुआ है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जगह आकिब नबी को टीम में शामिल किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाए हैं और वह सीरीज से बाहर हो गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बुमराह को बाएं घुटने की परेशानी है। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 15 अगस्त से गौल में शुरू होगी।